हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा हमें ज़्यादा जानकारी देंगे, इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट देंगे। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उपेंद्र। देखिए, बीजेपी ने अब कमर कस ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं उत्तराखंड। इसको लेकर क्या कुछ उनके कार्यक्रम को लेकर जानकारी है? देखिए मनीषा, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही है। राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो लगातार तैयारियां जो है वो कर रही है। और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कल से 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड में। और सबसे पहले जिस प्रकार से वो पहले यहाँ पर आएंगे, उसकी देहरादून में आकर जो है वो सेनाधाम का जिस प्रकार से जो गठन यहाँ पर किया जाएगा, सेनाधाम जिस प्रकार से बनाया जाएगा, वहाँ पर जाकर जो है रैलियां करेंगे। साथ ही उसके बाद जो है चमोली में वहाँ पर जाएंगे। चमोली में भी वह जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो है वो रुद्रपुर जाएंगे। अगले दिन जो है वो रुद्रपुर में रैली करेंगे। तो अगर देखा जाए तो तमाम जो रैलियां जनसभाएं का जो दौर है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है अब शुरू कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है वो तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या तमाम जो बड़े नेताओं का जो दौरा है वो लगातार उत्तराखंड में हो रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर पहुंचे थे और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के दौरे भी जो है उत्तराखंड में हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी जेपी नड्डा के दौरे की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से वह चमोली में दौरा जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद जो है रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बैठक करेंगे। तो सबसे खास यह माना जा रहा है कि जिस प्रकार से पहला दौरा भी जो है जेपी नड्डा का जो है वो कुमाऊं में रहा है और इस बार भी अगर देखा जाए तो दूसरा दौरा जब हो रहा है तो इस बार भी कुमाऊं में ज्यादा फोकस जो है इस बार भी देखा जा रहा है। लेकिन उपेंद्र, 15 नवंबर की अगर हम बात करें तो वो सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही वो चमोली जिले के लिए भी उस 15 तारीख को ही रवाना हो जाएंगे। यानी कि उनके कार्यक्रम तमाम हैं। यानी कि अब बीजेपी जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, विपक्ष को कोई भी वो मौका नहीं देना चाहती है ताकि उनको जनता के जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर घेरा जा सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्योंकि जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात यहाँ पर कहा था कि उत्तराखंड जो है एक सेना धाम है और हर घर से जो है एक सेना का एक अधिकारी हो या सेना के जवान जो है हर घर से निकलता है और इसलिए इसको जो है सेना धाम का कहा गया है। और इसीलिए जो है सैनिक सम्मान यात्रा में जो है शिरकत करने जो है जेपी नड्डा आ रहे हैं। और इसमें तमाम जो शहीद परिवारों के घर से जो है एक मिट्टी लेकर जो है वो सेना धाम में जो है वो लगाएंगे। तमाम ऐसी योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो बनाई गई है। और सैनिक सम्मान यात्रा में जिस प्रकार से वो शिरकत करें, कहीं ना कहीं सेना के जवानों को जो है, सेना के परिवारों को और शहीद के जो परिवार हैं उनको अपने साथ शामिल करने की जो है जिद्दोजहद जो है वो की जा रही है ताकि वो 2022 में जो है मील का पत्थर साबित हो सके। साथ ही 2022 को देखते हुए चमोली में जिस प्रकार से जो जनसभा का आयोजन उन्होंने किया गया है, क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी जिस प्रकार से वहां पर बनाई गई है, वहां के कामकाज को लेकर, वहां के विकास को लेकर जो मैनिफेस्टो जो तैयार भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार की ओर से जो किया गया था कि किस तरीके से जो है वहां पर डेवलप करना है। जनता के लिए बीजेपी तैयार कर रही है पूरे प्रदेश भर में, क्या उनका सीधा लाभ जनता को मिल पा रहा है? क्या लोगों तक वो योजनाएं सही तरीके से पहुंच पा रही हैं? इन्हीं का जायजा जेपी नड्डा भी ले सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्योंकि कई सारी योजनाएं जो है केंद्र की हो या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, कई सारी योजनाएं जो है यहाँ पर चल रही है और कई सारे प्रोजेक्ट के कार्य जो है यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चमोली में जिस प्रकार से हो रहा है तो ऐसे में वहां पर जिस प्रकार से स्मार्ट बद्री का जो है काम जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिस प्रकार से 4 धामों को विकसित करने को लेकर 4 धाम परियोजना का कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। सड़कें जो है वो लगातार बन रही है। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जिस प्रकार से उस पर काम चल रहा है। साथ ही राज्य सरकार की कई सारी योजनाएं जो है, जो विकास की योजनाएं हैं, उन विकास योजनाओं पर जिस प्रकार से काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका लेखा जोखा भी कहीं ना कहीं वो जनता के बीच रखेंगे कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी या राज्य सरकार ने किस तरीके से जो है इन 5 सालों में काम किया है और आगे अगर 2022 में सरकार बनती है तो कैसे जो है वो काम किया जाएगा और कितना डेवलप जो है केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में किया है और राज्य सरकार कितना डेवलप कर रही है। तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र जो है वो जनसभा के दौरान कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस भी जिस प्रकार से जो है लगातार
लगातार जो है भाजपा हो या केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है, महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी मुंहतोड़ जवाब जो है इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी जनसभाओं में दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज से उनके द्वारा भी जिस प्रकार से अब जन जागरण यात्रा जो है वो शुरू की गई है, महंगाई को लेकर के हर घर में जाकर जो है वो महंगाई को लेकर जो है केंद्र सरकार की योजनाओं के जो नीति विरुद्ध योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो है जनता के बीच रखेगी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का जवाब यानी उपेंद्र, बिल्कुल, यानी कि जो जेपी नड्डा का जो दौरा है वो बेहद